प्रभात। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। परमात्मा की कृपा से हम लोग पुनः एक बार मुलाकात कर रहे हैं। ये 54वां दिन है हमारे इस वर्कशॉप का, आइडेंटिटी एक्सपांड। हम अपनी जिंदगी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से ये जो जीवन मिला है इसको आनंदित रख सकते हैं, कितनी मस्ती के साथ जीवन को जी सकते हैं, ये सब कुछ हम इस आइडेंटिटी एक्सपांशन प्रोग्राम में समझ रहे, जान रहे हैं। और आज एक मैजिक होने वाला मैजिक। तो आइए हम ध्यान की शुरुआत करते हैं प्रार्थना के माध्यम से। और हमें जब तक ये प्रार्थना आप सुनते हैं, आपका ध्यान आपकी नासिका के अग्रभाग पर होगा। प्रत्येक सांस जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है वो आपकी जानकारी के बगैर आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सके। और जो सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं उस पर भी आपका ध्यान रखें। यानी आने वाली प्रत्येक सांस और जाने वाली प्रत्येक सांस पर आपका ध्यान केंद्रित होगा। और विचार जो आपके मन में आ रहे हैं वो विचार आपको कहीं सुना नहीं है। विचारों को आने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। केवल आपको आपके नासिका के अग्रभाग पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और परमात्मा का धन्यवाद करना है, परिवार का धन्यवाद करना है, माता पिता का धन्यवाद करना है, प्रकृति का धन्यवाद करना है, दोस्तों का धन्यवाद करना है, व्यापारिक मित्रों का धन्यवाद करना है। ये धन्यवाद क्या है हम जानेंगे इस प्रार्थना के बाद। आइए हम प्रार्थना शुरू। सर्वे भवन्तु
तभी अपनी दोनों हथेलियों को जोर से घर्षण करें और इससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको अपने संपूर्ण शरीर पर प्रवाहित करें। जीवन में जादू, सबको जादू चाहिए। ये जादू शुरू कैसे हो? ये चेहरे पे मस्ती, ये आनंद, ये प्रसन्नता कैसे आई? एक चीज जरूर है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी जिंदगी एक रात में बदल जाए। चाहते या नहीं चाहते? आप रिएक्शन दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी एक रात में बदल जाए। हर आदमी इसी तरह से सोचता है, हे परमात्मा ऐसा कोई जादू हो जाए कि मेरी जिंदगी एक रात। जिंदगी को बदलने में तो वक्त लगता है दोस्तों, जिंदगी को बदलने में तो वक्त लगता है, लेकिन आप अपने सोचने के तरीकों को एक सेकंड में बदल सकते। जब आप अपने सोचने के तरीके को एक सेकंड में बदलते हैं तो ही तो जिंदगी बदलती है। जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जिंदगी तभी बदलेगी जब आप अपने सोचने का तरीका बदलें। जिंदगी जब बदलेगी जब आप अपना नजरिया बदलें। जिंदगी तब बदलेगी जब आप ऊपर वाले की कृपा का पूरा आनंद लें। जिंदगी तब बदलेगी जब हम हमारे जीवन में डिसिप्लिन को शामिल करें। जिंदगी तब बदलेगी जब हम सदैव धन्यवाद के भाव में होंगे। यानी हम अभावों की बात नहीं करें। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में अभाव नहीं? हर व्यक्ति की जिंदगी में अभाव है। लेकिन जो है, क्या हम उसका आनंद ले? क्या हम उसका आनंद ले रहे हैं? तो जो है उसका आनंद नहीं ले रहे, जो नहीं है उसके लिए हम परेशान, तो हमारी प्रसन्नता कैसे रहेगी? संभव नहीं। तो जो है के प्रति जब हम धन्यवाद के भाव में रहते हैं, आनंद, मस्ती, मौज, सब कुछ आ। केवल चार बातें हैं, केवल चार बातें हैं जिसको अगर हम ध्यान दे लें, उस पर अपना फोकस कर लें, तो जिंदगी में जादू घटित होने लगे। जिंदगी में जादू घटित होने लगेगा। केवल हमें चार बातों का ध्यान रख, जीवन में अपनाना है। बहुत सरल है, सहज है। हमने ही हमारे जिंदगी को उलझा लिया। केवल सुलझाने के लिए चार चीजें। आइए हम स्लाइड के माध्यम से उन चार चीजों को देखते हैं जिससे हमारे जीवन में जादू। आप खुद कहेंगे, अरे क्या फर्क हो गया, मैं ऐसा था ऐसा हो गया। ये चार चीजें जब हम जीवन में अपनाना शुरू करते हैं तो जादू होता है। तो आइए, तो जादू किन चीजों से होता है तो हम स्लाइड के माध्यम से, मैजिक बिगिंस। जब आप प्रकृति को बहुत करीब से देखने लगते हैं, उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं, उसके साथ आप अटखेलिए, कल कल बहती हुई नदियों के पास जब हम जाते हैं तो वहां पर भी जाकर किनारे पर बैठ जाते हैं। अरे किनारे पर बैठने से कुछ नहीं होगा। वो जो कल कल करती बहती बहती हुई नदी आपको आमंत्रित कर रही है कि आओ, मेरे जैसा सरल होना सीख जाओ। आओ, मेरे जैसा सरल सरल होना सीख जाओ।
मेरे जैसा किसी और पदार्थ के साथ में घुलना मिलना सीख जाओ। हम घुलते मिलते ही नहीं। हमारी जिंदगी में ये जादू तब घटित होने लगता है कि जिनके साथ हमारे जो संबंध है हम उन्हें उपहार समझते हैं। ये परमात्मा की कृपा है, हमें हमारे माता पिता मिले, ये उपहार है। हम हमें हमारा परिवार मिला है, ये उपहार है। कनेक्शन, द बॉन्ड, जब तक हमारा बॉन्ड एक उपहार के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे तब तक कुछ नहीं हुआ। कोई हमें उपहार देता है, हम कितने प्रेम से उसको लेते हैं। वैसे ही हमारे प्रत्येक संबंध को उसी तरह से प्रेम पूर्वक लेने की आवश्यकता है। जब हम प्रत्येक संबंध को प्रेम पूर्वक लेना सीख जाते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, स्वीकार करते हैं, उपहार के स्वरूप परमात्मा ने दिया, हमारी जिंदगी में जादू घटित होने लगा। लेकिन अगर संबंधों को हम वजन समझने लगेंगे, जीवन की परेशानियां समझने लगेंगे, तो आनंद कैसे आए, जादू कैसे? जादू तो तभी होगा जब आपके जो संबंध हैं उनको उपहार तरीके से समझें, उसे स्वीकार्यता देने के। जब आप अपने संबंधों को स्वीकार्यता देंगे, उपहार की तरह उसे ग्रहण करेंगे, आदर देंगे, सम्मान करेंगे, संभालेंगे। गिफ्ट को तो संभालते हैं, देखते हैं अरे कौन सी गिफ्ट आई, कैसी आई। लेकिन जो परमात्मा ने संबंध दिए हैं, जो हमारे संबंध बने हुए, उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है? तो हमारे प्रत्येक संबंधों को उपहार के स्वरूप समझते हुए उनके साथ हमारे संबंध को स्थापित करने से हमारे जीवन में जादू घटित हो। नेक्स्ट। और हम जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत सारे अनुभव आते हैं। जैसे मेरे पास कुछ अनुभव आए, मुझे लगा कि आप सब लोगों के साथ में जो भी इस वर्कशॉप में शामिल होगा उसके साथ साझा करना है, उसके साथ बांटना है। तो जब हम हमारे अनुभवों को बांटने लगते हैं तो ये मंत्र बन, लेकिन किसके सामने? ये मंत्र तभी बनेंगे जब वो लोग जो आपके लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो मैंने ये विचार कर लिया कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो मैंने ये मेरे जो अनुभव हैं उनको आपके साथ साझा करना, शेयरिंग। आपके पास भी जब भी कोई अनुभव मिले, उस अनुभव को आपको अपने लोगों के साथ में साझा करना है, जो आपको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं और आपके अनुभव का लाभ, आपके अनुभव का लाभ ले सकते हैं। इस मस्ती के साथ, इस आनंद के साथ, इस प्रसन्नता के भाव में वो आपके अनुभवों को सुनते हैं। और जब सुनते हैं वे मंत्र बन जाते मंत्र बन जाते हैं और आप जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अनुभव जीवन के गुजरने से आते हैं। और अगर आप 40 साल, 50 साल, 55 साल, 25 साल, कितनी भी उम्र के हो गए, तो आपके पास कुछ ऐसे गूढ़ अनुभव हैं जो आप किसी और को देकर उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। उन अनुभवों को उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो आपके बहुत करीब। ये अनुभव की पूंजी को अपने पास केवल सहज के मत रखिए, लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। जब आप लोगों के पास इन अनुभवों को पहुंचाएंगे तो आप, जब आप ये कहेंगे ना, आप उनसे बात करेंगे, तो आपका मन जो है, हृदय जो है, वो एकदम कोमल हो जाएगा और ऊर्जा से भरा हुआ होगा। जब आप अपने अनुभवों को साझा, जीवन ऊर्जा का ही तो दूसरा नाम है, जीवन आनंद का ही तो दूसरा नाम है। ये घटना आपके जीवन में स्थित होगी, आप कर देखिए, साझा करके रखिए। रोकिए मत, बांटिए। रोकिए मत, बांटिए। जो अनुभव आपको मिले, जो सुनना चाहे, जो आपके बहुत करीब हैं, उनके साथ ये बांटिए। जादू घटित
नेक्स्ट। और प्रत्येक क्षण जो हमारे जीवन में है, कहते हैं ना, एक एक स्पार्क, हमारा गैस कैसे जलता है, जब हम गैस लाइटर को स्ट्राइक करते हैं तो एक स्पार्क निकलता है, वो अग्नि प्रज्वलित कर देता है। दो पत्थरों को पुराने समय में चकमक ऐसे एक दूसरे पर रगड़ते थे तो उससे आग प्रज्वलित होती। अगर हमको वाकई में, अगर हमारे अंदर वो स्पार्क होगा, कहते हैं ना पारस पत्थर, जिसको छूता है उसको सोना बना। तो आप भी अपने अंदर उस व्यक्तित्व को खोजिए, वो अंदर है, बाहर निकालिए। पारस पत्थर का स्वरूप है आप, उस स्पार्क अपने में अंदर हमेशा रखिए, क्योंकि सोए हुए लोग, रोते हुए लोग, निराश लोग पास कोई जाना नहीं। लेकिन आप अपने अंदर इस ऊर्जा को, स्पार्क को जितना रखेंगे कि आपसे मिलने से लोगों को उत्साह मिलता है, प्रेम मिलता है कि जिंदगी में वो लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये मेरी जिंदगी को बदल सकता। आपके अंदर ये स्पार्क होना चाहिए, तो जादू घटित होने लगेगा आपके आसपास। एकांकीपन अगर आपके जीवन और आपके पास ये ऊर्जा मौजूद है, तो आपके पास अनेकों लोग आपके सामने आसपास इकट्ठे होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वर्तमान को जीते हैं, हर पल को जीते हैं, और उस प्रतिपल में आप ऊर्जावान रहते हैं। आपके पास वो स्पार्क, लाइटर जब तक स्पार्क देता है तब तक हम उसको इस्तेमाल करते हैं। लाइटर स्पार्क देना बंद कर देता है, फेंक देते हैं, नया लाइटर परचेस करके ले आते, इजंट इट? ऐसा ही तो है ना? तो हम भी हमारी जिंदगी में ऊर्जा, वो स्पार्क रखें जिससे लोग आकर्षित हों, और आपकी ऊर्जा से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैल सके। इस तरह का हमारा जीवन होना चाहिए। तो ऐसे प्रकाशवान व्यक्ति के पास कौन नहीं रहना। द मैजिक बिगिंस तब, जब आप ऊर्जावान रहते हुए उस किसी और की जिंदगी में अपने एक अनुभव से, एक अपने विचार से, एक अपनी सोच से, एक अपनी चिंतन से, एक अपनी मुस्कुराहट से किसी के जीवन को बदलने में आप कामयाब। ये आकर्षण है आपका, आपकी जिंदगी में जादू घटित होने लगेगा जब आप इन चीजों करके देखिए। हम उस लाइटर के समान ही हैं, वो तब तक ही काम में आता है जब तक उसमें स्पार्क रहता है। तो आपके अंदर भी वो स्पार्क होना चाहिए, 24 घंटे, एवरी मोमेंट ऑफ। देखिए, इसी तरह से जीना है, जो इस तरह से जिएगा प्रतिपल के अंदर है, बाहर कहीं नहीं खोजना है, अंदर है, अंदर से इसे प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। आप इसको नाइट प्रज्वलित करने में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आनंद के साथ को जीत सकते हैं, मस्ती के साथ को जीत सकते हैं। अब आप कहिए ये बात सही है? और जिस चीज से हम हमारी शुरुआत करते हैं, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद एक ऐसी चीज है जिसको हम देते हैं वो भी प्रसन्न होता है, जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम भी प्रसन्न होते हैं। तो ये प्रसन्नता का जो आदान प्रदान है वो हमें सदैव जारी रखना चाहिए। और सदैव, अगर हमें कोई भी सहयोग किसी से भी मिला है, करके देखिए, आप उसका धन्यवाद करके देखिए। आपका गेट पर खड़ा हुआ चौकीदार आपके लिए गेट खोलता है, आप उसको धन्यवाद कहते, उसके मन में आपके प्रति किस तरह का भाव पैदा हो। आप ऑटो रिक्शा में जाते हैं, आप उसको पैसे देते हैं, पैसे देने के बाद उसको कहिए धन्यवाद, देखिए उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। आपने पैसे दिए हैं, उसने आपकी यात्रा को सकुशल वहां तक पहुंचाया, आप धन्यवाद दीजिए। कोई आपको एक छोटा सा पानी का ग्लास ला कर देता है, भले ही वो किसी घर के काम करने वाला नौकर, अगर आप उसको धन्यवाद देंगे तो सोचिए उसके मन में किस तरह का भाव आपके करके दे। जादू घटित होने लगेगा दिन में, हर पल, क्योंकि हमें ये अवसर मिलता है कि हम इसको प्रोत्साहित कर सकें। तब जब हम स्वयं को देंगे और प्रोत्साहित रहते हुए जिंदगी के पड़ाव में मिलने वाले हर व्यक्ति जिसने आपको किसी प्रकार का सहयोग, सेवा
या साथ दिया है, उसका धन्यवाद अगर हम करते रहेंगे तो अंतर मन से जब हम इस तरह के कार्य को करते हैं तो हमारे जीवन में जादू घटित होता है। जादू घटित होता है। जादू जादू इस जादू को देखना है तो कुछ नहीं करना है, चार चीजें करना है। अगली स्लाइड के माध्यम से हम इसको अगली स्लाइड के माध्यम से हम सारी चीजें जो हमने अभी तक जानी है, समझी है, उसको फिर से एक बार देख लेते। नेक्स्ट। मैजिक ऑफ लाइफ लाइज इन व्हाट वी चूज टू मेक ऑफ इट। हम किस चीज का चुनाव करते हैं और हम उसमें से क्या बनाना चाहते हैं, ये उस बात पर निर्भर करता है कि हमारी चॉइस क्या है। व्हाट वी चूज, हम क्या चुनते हैं, क्या चुनाव हमारा है। दुखी होना, आनंदित रहना, चुनाव हो। आलस करना या कार्य करना, क्रियाशील रहना, ये हमारा चुनाव। किसी चीज में सकारात्मक देखना या उसमें बुराई देखना, ये हमारा काम है। जब हम कोई चीज में सकारात्मकता देखते हैं तो हमारा सोच बहुत अलग होता है। तो हमने कहा ही है कि क्रिटिसिज्म से दूर रहें, हम किसी की बुराई करना नहीं करना चाहिए। हमको कंपैरिजन भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास अवसाद चलकर आ जाते हैं। हमको किसी के साथ में उसका अपमान भी नहीं, क्योंकि हम जिस तरह के बीज बोते हैं उसी तरह का फल पैदा होने वाला है। तो हमको के बीज बोना है। हमारे कनेक्शन, जो हमारे लोगों के साथ संबंध है, उन संबंधों को प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उन संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का काम। जो अनुभव हमारे जिंदगी में मिले हैं, उन अनुभवों के माध्यम से लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमको कार्य करना है। और प्रत्येक अनुभव को हमें दूसरे के साथ साझा करना है, जो उसको महत्व को समझता है के साथ साझा। जब आप उस महत्व को आनंद से साझा करते तो आपके ये अनुभव किसी की जिंदगी बना दे, किसी की जिंदगी बना दे। एंड द मोमेंट वी एम्ब्रेस विद, जब हम हर प्रत्येक क्षण को स्वीकार करते, आनंद के साथ जीते, मस्ती के साथ जीते हैं, धन्यवाद के भाव में। ग्रेटिट्यूड ऐसी चीज है जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। आपको एक स्टोरी के माध्यम से का बताना चाहता हूं कि एक आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री थी और उस पर एक गेट पर चौकीदार रहता था। वो चौकीदार, वहां पर उसके जो मालिक थे वो रोज आते थे, उस चौकीदार को राम राम करते थे, उसका वंदन करते थे, उसका अभिनंदन करते थे और फिर वो वहां से फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री को देखकर आते थे। और जब वो बाहर निकलते तब भी वो चौकीदार को धन्यवाद करते थे और फिर वहां से जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो धन्यवाद करके अंदर तो गए, लेकिन बहुत देर हो गई, बाहर नहीं आए। और चौकीदार को याद आया कि साहब अभी तो गए नहीं है और उन्होंने मुझे धन्यवाद भी नहीं किया और देर भी बहुत हो चुकी है। उस चौकीदार को बात समझ में आ गई, कोई तो काम गलत हुआ है, कुछ कुछ खराबी है। तो वो दौड़कर अंदर जाता है, देखता है वहां उनके मालिक जो है अवचेतन अवस्था में वहां पड़े हुए हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। अगर उनके मालिक रोज प्रतिदिन अगर इस चीज को नहीं करते तो क्या हो? क्या चौकीदार उनकी इस तरह से परवाह कर? क्या चौकीदार को वो अभिनंदन याद रहता? क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं। वो भी बेपरवाह होता है कि किस तरह से लोग आते जाते हैं, चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक अभिवादन ने किसी की जिंदगी को बचा दिया। तो हम भी किसी को इस तरह से लगातार अभिवादन करते हैं, जिंदगियों बेहतर। और जब हम इस तरह से धन्यवाद के भाव में सदैव रहते हैं तो सोचिए, ये प्रसन्न हो चेहरा, ये आनंद वाला चेहरा, ये मस्ती वाला चेहरा किसको पसंद नहीं। ये जो कनेक्शन भगवान ने हमको दिए हैं परिवार के रूप में, हमारे कनेक्शन उनसे ही ठीक नहीं। हमारे कनेक्शन हमारे
पिता से ठीक नहीं, हमारे जीवन साथी, हमारा लाइफ पार्टनर है उसके साथ ही ठीक नहीं है, हमारे भाई बहनों के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं, हमारे व्यापारी मित्रों के साथ हमारे संबंध नहीं, छोटी छोटी बातों पर हम इस तरह से संघर्ष करने लगते हैं जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का वॉर हो, ऊंची ऊंची दीवारें हमारी खड़ी हो जाती, तो फिर क्या हमारे जीवन में जादू घटित होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो उलझे हुए। उन्होंने कहा चुनाव स्वयं करते हैं, हमको किस चीज का चुनाव करना है, ये हमारा अधिकार, ये हमारा हक है, हम क्यों ना उस चीज का चुनाव करें जो हमें भी प्रसन्न रखे और लोगों को भी प्रसन्न। धन्यवाद के भाव में रहते हुए हम सीख आते हैं, रोज धन्यवाद के भाव में इसलिए रहते हैं कि परमात्मा का, प्रकृति का, परिवार का, माता पिता का और इष्ट मित्र दोस्तों सबका धन्यवाद करें। जब आप इस तरह से धन्यवाद के भाव में रहना सीख जाएंगे, यही एकमात्र कारण है कि आप अपने जिंदगी को एक क्षण में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने सोच, अपने विचार, अपने चिंतन से जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं फॉर लाइफ टाइम। जिंदगी को बदलना है तो सोच बदलना पड़ेगी, और सोच बदल जाए जिंदगी बदल जाए। जो व्यक्ति सकारात्मकता जीवन में देखने लगता है उसके जीवन में जादू घटित होने लगता है, उसकी जिंदगी में अवसर आने, तो अवसरों को समझने लगता है, अवसरों को पकड़ता है और ऊपर काम करता है और जिंदगी को बेहतर बनाता है। लोग अभाव की बात करते हैं, लोग अभाव की बात करते हैं, कोई अवसर नहीं मिले। भाई कई सारे अवसर आए, तूने चुना नहीं, तूने उन्हें पकड़ा नहीं और तू आगे नहीं बढ़ा, ये तेरी गलती। क्यों? क्योंकि तूने निर्णय नहीं। और जो व्यक्ति समय पर निर्णय नहीं लेता है, समय हाथ से निकल जाता है, क्योंकि वक्त एकमात्र चीज ऐसी है जिसने वक्त का सही सही उपयोग किया। और वक्त तो आज और अभी है, कभी भी ऐसा नहीं कि वक्त गुजर गया। मैं अगर मान लीजिए 60 साल की उम्र में हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज भी इसी क्षण से मेरे जीवन में परिवर्तन घटित हो सकता है। कब? मैं चाहूंगा। लेकिन हम चाहते ही नहीं, विचार में ही रहते, सोचते रहते हैं पता नहीं क्या। लेकिन जब हम इस तरह से सकारात्मक भाव में रहकर सोचना शुरू करते हैं तो 60 की उम्र में भी जिंदगी को इस तरह से जी सकते हैं हम 100 साल से भी अधिक। ये विश्वास हमारे अंदर पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति वो ही ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है जो अपने जीवन में सकारात्मकता को देखता है, जीवन में लोगों को देने का भाव रखता है, जो लोगों के प्रति सम्मान रखता है, जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अपना देना। ऐसे व्यक्ति को भगवान क्यों ऊपर ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। एक कल वाकया था, मैं क्लास में बैठा हुआ था, वहां उन्होंने एक बहुत सटीक उदाहरण पेश किया कि एक फ्लाइट के अंदर दो लोग बैठे थे, ये यथार्थ सत्य की कहानी है। दो लोग फ्लाइट में बैठे हुए थे और एक व्यक्ति नौजवान था 40 साल का, और उसके पास में जो व्यक्ति बैठा हुआ था 95 साल का। कितना? 95 साल का। वो 95 साल के व्यक्ति से, वो जब पास वाले 40 साल के उम्र के व्यक्ति ने देखा, तो उसने देखा कि अरे ये तो बड़ा प्रसन्न, इस उम्र में भी किताबें पढ़ रहा है, मैं उसके फ्लाइट में बैठा हूं लेकिन ये किताब पढ़ रहा है। तो उसने पूछा कि ये आप पढ़कर क्या करें, इस उम्र में इसको पढ़कर क्या करेंगे, अब तो आप किनारे आ चुके हैं, कभी भी चले जाएंगे। तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरा जो शरीर है मकान है, ये जो मेरा शरीर है ना मकान है, मैं 95 साल की उम्र में इस मकान में रहता हूँ, क्या फर्क पड़ता है मकान बिखर गया, तो अगले जीवन में मैं इस ज्ञान को साथ में, इस आनंद को साथ में, इस मस्ती को साथ में ले जाऊंगा। फिर उस आदमी ने कहा 95 साल की उम्र में कि मैं 100 साल की उम्र में मैराथन दौड़ू। तो 40 साल का नौजवान सोच रहा था कि इसके पैर तो कब्र में लटके हुए हैं और ये 100 साल की उम्र में मैराथन दौड़ने की बात कर रहा है। तो 40 साल के नौजवान से नहीं रहा गया, उसने पूछा
कि आप इस तरह सोचते कैसे हैं, और आप कल ही चले गए तो क्या। तो बोले उम्र में ये तो किसी को भी पता नहीं कौन कब चला जाने वाला है, लेकिन अगर मैं 100 साल तक जिया तो दौड़ने की संकल्पना तो मेरे मन में है और मैं उसको पूरा कर सकता। और उसने बहुत खूबसूरत बात कही, बोले अगर मैं यहाँ नीचे धरती पर नहीं दौड़ पाया तो जहां मैं जाने वाला हूं मैं वहां मेरी मैराथन को दौड़। द बिलीफ सिस्टम, ये विश्वास, ये आत्मविश्वास है कि इस धरती पर अगर मैं नहीं दौड़ पाया तो जिस जगह पर मैं जाने वाला हूं वहां दौड़ पाऊं। तो जीवन का अंत आने वाला, इसके बारे में मत सोचिए, लेकिन आज क्या कर पाएंगे कल के लिए, ये आज महत्वपूर्ण है। और ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते, व्हाट डू यू वांट टू डू। रोना या आनंद करना, इट्स ऑल क्रिएटिंग हिस्ट्री और रीडिंग द हिस्ट्री। क्या करना चाहते, लोगों का इतिहास पढ़ेंगे, अपने लिए कोई इतिहास बनाएंगे कि लोग आपके इतिहास को पढ़े, व्हाट डू यू वांट टू। काम कितना भी छोटा हो, उसमें सूक्ष्मता अगर हम ले आते हैं, वो एनर्जी उसके अंदर डाल देते हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली विल बी एक्सेलिंग इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ। आप अपने जिंदगी के प्रत्येक आयाम, चाहे आपके संबंधों का सवाल हो, चाहे आपके धन का सवाल हो, चाहे आपकी मनोदशा का सवाल हो, सब में व्यापक परिवर्तन आना। एंड यू विल बी द पर्सन हु विल बी लीडिंग द लाइफ यू वांट टू, एंड इट विल स्टार्ट, the magic will begin when you start thanking people for each and everything, thanking God for each and everything, thanking parents for each and everything, thanking family for each and everything. Even nothing can be bigger than this. ये जादू की छड़ी, ग्रेटिट्यूड। और जिंदगी आप ओवरनाइट नहीं बदल सकते हैं, केवल आप अपने विचार को एक क्षण में बदल सकते हैं, एक विचार। लाइफ हमारी, जीवन ऊपर वाले ने दिया, जान वो भी लेगा, लेकिन बीच का रास्ता तो हमारा है, हमारे हाथ में। तो वाई वी डोंट लीव लाइफ बाय चूजिंग, वी आर नॉट लिविंग द लाइफ विथ अवर चॉइस। तो वाई एंड when we will start living the life the way we want, what is stopping you, what is stopping, no one can stop you unless and until you are the only person stopping yourself। आप ही वो व्यक्ति हैं जो आप स्वयं को ही आगे बढ़ने से रोकते हैं। और जो डर है ना, वो फुर्र हो जाएगा जब आप एक्शन में आए। जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step, start the first step। पहला कदम आप रखिए। प्लान कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, एंड स्टार्ट ऑन टू द पाथ। केवल सोच कर ही मत बैठ जाइए। ड्रीम्स कैन बी ओनली एंड ओनली अचीव व्हेन प्लान, we design, we strategize, and then start taking action, action. Otherwise, people will decide for you. You cannot lead the life the way you। आप अपनी जिंदगी को उस तरह से नहीं जी पाएंगे जैसा आप जीना चाहते हैं, क्योंकि आप एक्शन लेने के लिए तैयार, आप पुरुषार्थ करने के लिए तैयार, आप सीखने के लिए तैयार हैं, आप समझने के लिए तैयार, आप सकारात्मक सोच के भाव में नहीं रहना चाहते हैं, आप धन्यवाद के भाव में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है प्रेम बांटना, हम प्रेम बांटना चाहते हैं। हम ही तो रोक रहे हैं अपने।
चॉइस इज अवर्स, तय कर ली और फिर आगे। ऑल अबाउट लुकिंग बैक, पीछे देखेंगे, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा, शिकायत करते रहिए। नो वन इज टू लिसन। और जिसको आप सुना रहे हो उसको कोई मतलब नहीं है, वो भी अगले दिन 2-3 दिन के बाद आपके पास आना बंद कर देगा। अरे बोला बेकार का आदमी है, फालतू बातें करता है, हारा हुआ आदमी है, थका हुआ आदमी है, परेशान आदमी है। लेकिन आपके पास आप आते हैं, उसको रोज कहते हैं कि मेरे पास मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। यू आर टॉकिंग अबाउट द अचीवमेंट्स टू हैव अचीव। प्रसन्नता है, आनंद है, तो उसको भी मजा आएगा। चलो दीदी के पास जाता हूँ, भैया के पास जाता हूँ, द पीपल विल कम बैक टू, बिकॉज आर द पावर हाउस, द सोर्स टू स्पार्क लाइफ। लोगों की जिंदगी को बदलने का जादू आपके पास है, क्योंकि लोग उसी के पास आएंगे जिसने अपनी जिंदगी में उस तरह का जादू घटित होते हुए देखा। इट्स ऑल अबाउट द चॉइस। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम इस यात्रा पर जारी रहेंगे। अगर आप चाहें तो अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं। हम लोग आपके प्रसन्नता पूर्वक इन चेहरों को देखना चाहेंगे, एक दूसरे के साथ ये स्माइल को आदान प्रदान करना चाहेंगे। डेफिनेटली जिसके लिए भी ये संभव हो, अपने वीडियो ऑन करें प्लीज। सवाल आज का बहुत जबरदस्त रहा। हम म्यूट, मेरा म्यूट था, माइक आवाज नहीं जा रही। आ रही, आ रही है, आ रही संजीव भाई, आवाज आ रही है। तो इतना दिन के बाद क्यों आया, ये यच प्रश्न है। प्रकृति क्या चाहती है, ये 20 साल पहले क्यों नहीं आया। सारा दुनिया, सारा मार्केटिंग, सारा रिलेशन सब एक दूसरे मतलब करा गया है। वो जो एक गाना है ना कि ये सारे वेदों का सार है कि दुनिया मतलब का संसार। क्यों, मतलब कि प्रकृति क्या चाहती है, सबसे क्या करवाना चाहती है, सबको लड़वा के मार देना चाहती है। ये बुद्धि अगर पहले रहे तो आपस में द्वंद्व ही नहीं रहे। मेरा जिंदगी 40 साल बर्बाद हुआ है, मतलब कि क्या कहें, स्पॉइल हुआ है 2-3 आदमी के कारण। पहले तो मेरे फादर ही विचार चेंज कर दिया, वो डॉक्टर थे, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। एक इलाका में टॉप कर गया, 81 में आईएएस टॉप कर गया। उसके बाद बोले कि वो मास्टर का लड़का है, हमारे बाबूजी किसान थे, हम डॉक्टर बने, तुम सोचो मत। हमने ठीक है। उसके बाद 90 में बिहार में गवर्नमेंट बनी, लालू एंड नीतीश की, रंगा बिल्ला की सरकार। और उसके पहले शिकार फादर हुए, वो शिकार हुए। उसके बाद फिर उनका एक्सीडेंट हो गया जब मैं यूपीएससी का ये करने निकला। लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ा तो पैसा, उनका टैक्स सेविंग करता था तो पैसा बनाना सीख लिया। कभी नहीं सोचा था। और उसके माध्यम से हमने उसके बाद फिर मार्केटिंग की, इसमें सतीश भैया जी मिले, इंदौर वाले। मेरा ऑफिस का उद्घाटन वही किए थे। अब बोले थे कि मैं हूं ना। मुझे एक एक शब्द याद है। उस पर सिनेमा बन गया, लेकिन हम लोग उसको कुछ नहीं कर पाए। जब वो धनबाद के मीटिंग में थे तो बोले क्या करोगे इसका आगे का प्लान। गाना मैं लिखा हुआ हूँ, तो 2 लाइन उनको सुनाया था पैसा। वो आज तक गाना मेरा एल्बम में बनते रह गया, पिक्चराइजेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ टिल नाउ। उसके बाद 7 छूटा, 12 में फिर, हालांकि 2003 में हम इंदौर गए, 12 के बाद 16 में भी गया, 16 में नहीं, संजोग से मिल पाया, लेकिन जुड़े हुए रहे। यही बात तो समझ में आ रही है कि ऐसा आलस क्यों आता है। तो उसमें हमने खोज किया ये बीमारी क्यों आती है। आज इसमें हम उसको इतना सक्सेस हैं कि एक्टिव 100 प्रोजेक्ट उसी पर ला रहे हैं कि जब आदमी को अनुभव आता है। जवानी जाने मन एक फिल्म का गाना था, कौन फिल्म का, अमिताभ बच्चन का, अब बुढ़ापा रोए थे ना, ऐसा क्यों होता है। तो बुढ़ापा फिर जन गण मन क्यों नहीं हो सकता है। तो एक मेरा शेड्यूल वो है एक्टिव 100 वाला, जिसमें एक आइटम उनको हम बताए हुए हैं। जैसे लोग खाना खा खा के वजन बढ़ा लेते हैं, मैंने वजन बढ़ने ही नहीं दिया। ये मेरा सोच जो है आज
लोगों को इतना फायदा कर रहा है। वो एक्टिव 100 प्रोजेक्ट का पहला ये है, कंधा जब तक नहीं झुकेगा जब तक आप बूढ़े नहीं हो। कंधा झुक गया उस दिन से आप बूढ़ा हो गए। वो कंधा 100 साल में भी नहीं झुक सकता। 95 साल का कहानी उन्होंने बताया ना कि मैराथन दौड़ेंगे, सही बात है, ये हो सकता है कभी भी कुछ मिरेकल जिंदगी में घटना। ऐसे तो जो भी है मार्केटिंग में ये सारा चीज मोटिवेशन चला जाता है। आज जितने भी बड़े बड़े मोटिवेटर हैं सबका सक्सेस रेशियो 1%। पढ़ाई का भी सक्सेस रेशियो 1% है, चाहे यूपीएससी कीजिए चाहे डॉक्टर में पीजी कीजिए, सब जगह वही हाल है। जी संजू भैया, जी आपके बहुत इन बढ़िया विचारों रहा, के, बहुत आपके इन बढ़िया विचार, रहा। लेकिन ये बीमारी क्यों आता है, आलस क्यों आता है, झूलना क्यों आता है, इसको खत्म करो। इस पर एक पूरी परिचर्चा आपके साथ रखेंगे। नहीं और नहीं आप क्यों आता अभी, है, नहीं नहीं हमारा टाइम ऑलरेडी, क्योंकि ये अपने आप ही बंद हो जाएगा जूम। हाँ 45 मिनट अपने आप बंद हाँ, हो जाएगा। 45 मिनट। तो प्लीज, थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीवन हु joined here, and this journey of 54 days has been completed. We will be entering into 55th day tomorrow with a new aspect of life, very different, which can transform our life to a next level. Thank you to all of you for joining. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you.